नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की अदालतें कैसी होती थीं और लोग जो थे, इस्लाम लोग जो थे कितना बर्दाश्त करते थे कि उनके मतलब फेवर में, मतलब जबकि वो अपनी दावे में बिल्कुल हक पे होते थे, लेकिन उनके दूसरे को फैसला दे दिया जाता था, उसमें तहम्मुल करते थे, बर्दाश्त करते थे और बिल्कुल सर हम तस्लीम कर लिया करते थे कि अपने जो दूसरे को ये फैसला दूसरे के हक़ में चला गया। एक वाक़या नकल करता हूँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। उनका एक ज़ीरे चोरी हो गई। ज़ीरा यानी जो जैकेट होती है ना लोहे की, वो पहनी आती है जिहाद में ताकि कोई तलवार का वार ना हो सके, वो यहूदी ने चुरा ली। और यहूदी भी कहते हैं इनके पाकीज़ा अखलाक और इनकी जो शरीयत मुताहरा पर जानते थे कि कितना तामुल है, इसलिए उसकी हिम्मत हुई, ज़रूरत हुई चुराने की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ये ज़ीरा मेरी है। तो कहा नालिश करो या साबित करो। नालिश करना पड़ा, अदालत में फैसला गया। काजी वक्त जो थे वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने के थे, उनका नाम था हज़रत शरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्होंने कहा 2 गवाह पेश कीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा अमीर सल्तनत कौन असदुल्ला के लक़ब गवाह उन्होंने अपने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक गुलाम आज़ाद कर दिया। दोनों के हक़ में गवाही कबूल नहीं की गई कि आपका लड़का है, आपके हक़ में गवाही कबूल नहीं करेंगे। जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक बेटे की गवाही हक़ में कबूल की जा सकती है बाप की, लेकिन हज़रत शरी रज़ियल्लाहु तआला का जो फैसला था कि मैं कबूल नहीं करूँगा, तो वो बिल्कुल सर खम होकर तस्लीम कर लिया उनका फैसला। जबकि हज़रत शरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल था कि अगर मुझसे कसम खा के पूछा जाता कि ये ज़ीरे किसकी है, तो मैं कहता हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। लेकिन इस्लामी हुकूमत, इस्लामी कानून, इस्लामी अदालत, फैसला गवाही पर होता है, क़यास पर नहीं होता। जैसे आज की अदालतें क़यास पे कर देती हैं फैसला, जबकि उन्होंने अपना ईमान बेचा नहीं। और सामने कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शेर खुदा, बिल्कुल अटल रहे अपनी बात पे। ऐसे इस्लाफ लोग थे, ऐसे काजी थे, ऐसे जो जिन्होंने दावा किया अपने चोरी होने का, वो भी कैसे थे बर्दाश्त करने वाले। फैसला उसके हक़ में चला गया, किसके? यहूदी के। जब वो दोनों बाहर निकले, उसने सोचा इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन जिनकी ख़ुद की एक अपनी सल्तनत है, वो बादशाह हैं, अमीर, उसके बाद फैसला इनके ख़िलाफ़ दिया गया, जबकि मैं चोर हूँ, हकीकत में मैं चोर हूँ, ये भी जानते हैं कि इनकी ज़िरे है। कहने लगे कितना सच्चा ईमान है, कितना सच्चा मज़हब है ये। और काजी भी इनके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया, जबकि पूरी अदालत के पर फैसला दिया उन्होंने गवाहियों पर। गवाह नहीं मिले तो मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया। ये बिल्कुल तहम्मुल कर गए, बर्दाश्त कर गए, ज़रा सा भी गुस्सा नहीं हुआ, गुस्से में नहीं हुए, तेश में नहीं आए। फ़ौरन निकलते वक्त बाहर साथ चल रहे थे, कहा भाई मुझे कलमा पढ़ा दो, ईमान ले आता हूँ। फ़ौरन ईमान लिया है कि तुम्हारा तहम्मुल और तुम्हारा बर्दाश्त की ज़ीरे तुम्हारी है, उसके बाद तुम खामोश हो गए, तुमने सर खम तस्लीम कर लिया फैसले पर काजी के कि वाकई मैं आपके इस्लाम को कबूल करता हूँ और काजी पे भी दाद देता हूँ जो आपके हक़ में उन्होंने फैसला नहीं दिया, बल्कि शरीयत इस्लाम को देखते हुए, गवाह ना मौजूद होते हुए मेरे हक़ में फ़ैसला सुना दिया, उसने ईमान कबूल कर लिया था। इस तरह ईमान फैला है। शमशेर ज़ोर शमशेर से नहीं फैला। समझ में आई बात? अरे वो तो बहुत ज़्यादा बहादुरी में शोर आफाक थे। कौन? अरबी लोग, उनके ऊपर तलवार रख के कौन कहता भाई तुम इस्लाम कबूल करो। अगर किसी ने किसी ज़ोर पे इस्लाम कबूल कर भी लिया, 5 वक्त की नमाज़ है ना इस्लाम में, वो तो कबूल करवा के चला जाता, फिर कौन पढ़ता नमाज़? टोपी उतार के फेंक देते और नमाज ही नहीं पढ़ते। नमाज़ तो तब पढ़ते सामने हर वक्त तलवार लेके खड़ा रहता कि नमाज़ पढ़, नमाज़ पढ़। समझ में आई बात? अल्लाह तबारक तआला इस हिकायत को अपने ज़हन नशी करें और इस पर अमल पैरा हों कि इस्लाफ के लोग कैसे थे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।